जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, इंग्लिश वोकैब की मैराथन सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 11 से क्लास 15 तक कवर करने वाले हैं और ये जनरल रिवीजन रहने वाला है दोस्तों, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है उसका। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें अलग सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, और यदि आप रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। ऑल 5 क्लासेस रहेंगी, 50 से ज़्यादा ट्रिक्स रहेंगी और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं आपके एग्जाम में उन्हें सभी को हम कवर करने वाले हैं। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेंगे दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, तो वोकैब का तो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता ही है। तो उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश की है और आपके देखना परमानेंट मेमोरी में भी बैठेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रेडफुल। देखिए, ये हमारा सीपीओ 2023 का आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन रहेंगे टेरिबल, फीवल, ऑस्पिशियस या फिर प्रोपिशियस। देखिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ड्रेडफुल का मीनिंग क्या होता है और इसको हमने किस ट्रिक से याद किया था ताकि आपके रिवाइज हो जाए और वो चीज याद आ जाए। ड्रेडफुल जिसका मतलब होता है दोस्तों भयंकर, डरावना। और हमने किस ट्रिक से याद किया था? देखिए, हमने ड्रेडफुल को ब्रेक किया था डैड फुल से, और ट्रिक क्या बनी हमारी कि डैड फुल गुस्से में है, बिल्कुल डरावने लग रहे हैं। तो हमने अपनी जनरल लाइफ से रिलेट किया कि हमारे जो डैड हैं जो गुस्से में होते हैं तो कैसे लगते हैं, डरावने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रेडफुल को याद किया था, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भयंकर और डरावना। तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि इस वर्ड का सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, टेरिबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी ये प्लेलिस्ट है नित्य सीरीज वोकैब के नाम पर, जहाँ पर आपको ऑल 15 क्लासेस अवेलेबल है, मिल जाएंगी। आप उन्हें वन बाय वन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखना दोस्तों, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस क्लास में हम ऑल 5 क्लासेस का रिवीजन करेंगे। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, वो है पीडीएफ से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर क्या हमें इनकी एक कंपाइल पीडीएफ मिल सकती है, अगर इंडिविजुअल हम क्लास ना ले। तो यस, आपके लिए ये सुविधा कर दी गई है। आपको 1500 प्लस वर्ड मिलने वाले वोकेबुलरी के सिनोनिम और एंटोनिम, जितनी भी हमने वोकेबुलरी कराई है ना 15 क्लास में, उन सबको कंपाइल करके आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। बहुत मिनिमल प्राइस है। ये भी प्राइस इसलिए है दोस्तों कि आप में से वो बच्चे जो सीरियस है वो इसे परचेज करें, इसकी अहमियत समझे और इसे याद करें। तो जैसे सेम मैं क्लास में कराता हूँ वही आपको पीडीएफ कंपाइल की गई है। सेम ट्रिक होंगी, आपको इमेजेस होगी, हिंदी मीनिंग होंगे, और जो आपको प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस कराए हैं टेस्ट के फॉर्म में वो भी होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। या फिर दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, और वहां से भी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप खरीदें, परचेज करें और अपनी इंग्लिश वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंट। देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। और ऑप्शन है आपके पास कैपेबल, पुअर, बिगिनर या फिर कॉम्प्लेक्स। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल। देखिए, कॉम्पिटेंट जो होता है उसका मतलब है सक्षम। इसे याद कैसे किया? देखिए, हमने कॉम्पिटेंट को रिलेट किया कॉम्प्लेन से, और कॉम्प्लेन पीकर बच्चे क्या हो जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। तो सही जवाब क्या होगा, कैपेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस को और वोकेबुलरी को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्क्लोज। डिस्क्लोज के ऑप्शन आपके सभी के सामने है, पैटर्न, रिवील्ड, अननोन और लिंग्विस्ट। यदि हम डिस्क्लोज के बारे में जाने तो देखिए, इसका मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, और हमने कैसे याद किया ट्रिक से कि डिस्क को टीवी के क्लोज करके सभी खबरों का खुलासा देखा। देखिए, जब हम अपने जो टीवी होता है उसको डिस्क से कनेक्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, तभी तो हम खबरें देख पाते हैं।
तो बस हमने वही ट्रिक बना दी कि डिस्क को टीवी के क्लोज करके सभी खबरों को का खुलासा देखा। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। और यदि हम इसके आंसर की बात करें तो वो होगा रिवील्ड, प्रकट करना, किसी चीज का खुलासा कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वो है हमारा डैंडी। डैंडी के ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने हिंदी मीनिंग भी रखे हैं ताकि हम आसानी से उन वर्डों को याद रख पाए। ठीक है, और आप सभी को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये मेहनत कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो डैंडी के बारे में जानते हैं। देखिए डैंडी का मतलब होता है रंग मिजाज, मतलब अलबेला बंदा जो बिल्कुल ही खुले मिजाज का हो, रंगीनबाज हो, इधर उधर फिरता हो, मौज मस्ती करता हो, तो उसे कहते हैं हम डैंडी। अब हमने इसे याद कैसे किया था दोस्तों, तो वो देखिए कि डैनी रंगीन मिजाज वाला व्यक्ति है। आप सभी जानते हैं कि डैनी कौन है, जो हमारे हिंदी मूवी में रोल प्ले करते हैं और घातक मूवी में भी किया है। तो वही डैनी रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति। तो अब आपके याद हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा सही जवाब हमारा? सही जवाब होगा ब्यूटीफुल, सुंदर, अट्रैक्टिव। ठीक है, और हमें अप्रोप्रिएट वर्ड बताना होता है गिवन ऑप्शंस में। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं जो आपके सामने है। ट्रैप, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसमिट या फिर टेम्पररी। तो चलिए जानेंगे ट्रांजिएंट क्या होता है। देखिए ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी, जो परमानेंट ना हो उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। तो इसको हमने कैसे याद किया कि ट्रेन में संत। ट्रेन में संत से कैसे कि ट्रेन में संत अस्थायी हैं, हरिद्वार तक ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमने याद किया था। आप यदि डिटेल में देखना चाहते हैं पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स भी करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस को देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अस्थायी, टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा जैप। तो जैप के ऑप्शन है क्विट, क्विप, क्वेरल या फिर क्विक। तो जानते हैं जैप का मतलब होता है मजाक करने वाला, ताना मारने वाला। और हमने इसे याद किया रिश्तेदारों से कि रिश्तेदार भी ताना मारने के जैप करते रहते हैं। तो अब आपके याद हो गया कि जैप का मतलब क्या है, ताने मारना। तो सही जवाब क्या होगा? क्विप। क्विप का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? ताना। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट के ऑप्शन है आपके पास एल्यूर, एनवेलप, अरेस्ट या फिर एपैथी। और देखिए ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है दोस्तों बंदी बनाना, मोहित कर लेना, अपने बस में करना। तो उसे हम कैप्टिवेट कहते हैं। याद किया से किया था, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक्स है कि कैप, कैप जो होती है, कैप मान लीजिए जो हेड पे लगाते हैं, कैप एक्टिवेट करके बदमाशों ने बच्चों को किडनैप कर लिया। तो ऐसी कैप हुई होगी जो बच्चों को पहनाने के बाद वो होपलेस हो गए होंगे या फिर उनके मतलब बस में आ गए होंगे, तो मोहित कर लिया। तो सही जवाब क्या होगा? फुसलाना, एल्यूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेट। और फैब्रिकेट के ऑप्शन आप सबके सामने है। फ्लैटर और डिटैच्ड, कॉन्कोर्ट और मिमिक। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है दोस्तों बनाना या फिर गढ़ना। और आप फैब्रिकेट को कैसे याद करोगे? फाइबर से। तो फाइबर का गेट बनता है, तो बनाने से रिलेटेड होता है फैब्रिकेट, गढ़ना। तो क्या आ जाएगा? कॉन्कोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवेलियन। और ये हमारे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप सभी के पास अपराइजिंग, अलॉटमेंट, लॉयल्टी या फिर सेडिशन। तो लेकिन याद रहे इसमें आपको एंटोनिम बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो जानते हैं रिवेलियन क्या होता है? देखिए दोस्तों रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। और हमने इसे कैसे याद किया? रे विलन, मतलब रिवेलियन को ब्रेक कर लिया रे विलन। और रे विलन से ट्रिक क्या बनी कि रे विलन तू तो विद्रोही निकला। तो एक विलन आपने मूवी देखी होगी, आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अरे विलन तू तो विद्रोही है। ठीक है, तो सही जवाब होगा हमारा लॉयल्टी, क्योंकि हमें अपोजिट बताना था। तो रिवेलियन वो होता है जो विद्रोही हो, और लॉयल लॉयल वो व्यक्ति होता है जो किसी के प्रति सही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वेरासिटी।
अब इसका भी एंटोनिम बताना है दोस्तों, तो बट ऑप्शन है आपके सामने इंटीग्रिटी, डुप्लीसिटी, सिंसियरिटी या ऑनेस्टी। तो पहले हम जान लेते हैं वेरासिटी को हमने कैसे याद किया। देखिए वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी, तो उसे हम वेरासिटी कहते हैं। अब याद कैसे करना, वीरों की सिटी से याद करना है। ये एक सिटी थी जहां पर वीर जवान रहते हैं, तो वीरों की सिटी में सब सच ही बोलते, तो बस जो भी वीर की सिटी में रहेगा वो सच बोलेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, ईमानदार रहेगा। तो सही जवाब क्या होगा हमारा, अपोजिट बताना आपको, तो डुप्लीसिटी इसका अपोजिट एंटोनिम होगा, सही जवाब होगा कपट। ठीक है, चलिए बाकी सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलेम। इसके ऑप्शन रहेंगे फ्यूरियस, सीरियस, इग्नोरेंट या फिर ऑर्डिनरी। तो सोलेमन को जानते, देखिए सोलेम क्या होता है, गंभीर, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट को हम सोलेम बोल देते हैं। और इसको हमने याद कैसे किया कि शोले मूवी। अब शोले मूवी से कैसे याद कर सकते हैं आप, शोले मूवी में बसंती ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो आप जानते हैं भाई बसंती कौन थी, शोले मूवी की एक्ट्रेस। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो गंभीर होता है सोलेम का मतलब। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सीरियस, गंभीर। ठीक है, चलिए वर्ड है हमारे पास सोलिटरी। ऑप्शन रहेंगे दोस्तों सिंगुलर, स्टबर्न, स्प्लेंडिड या फिर सेंसिबल। तो जानते हैं सोलिटरी का मतलब क्या होता है और हमने कैसे याद किया था ट्रिक से। तो सोलिटरी का मतलब होता है दोस्तों एकांत, अकेला। अब इसकी ट्रिक क्या थी कि एकांत में सोली तेरी वाली। ठीक है, तो सोलिटरी को हमने ब्रेक किया था सोली तेरी, तो एकांत में सोली तेरी वाली। तो सोलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेला। तो सही जवाब होगा हमारा सिंगुलर, अकेला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा पैथेटिक। पैथेटिक का हमें सिनोनिम बताना है, जो सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने पिटीफुल, डल, इनसिग्निफिकेंट या फिर क्यूरियस। तो इसे हमने याद कैसे किया वो देखिए। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है निराशा, दयनीय, निराश होना या फिर किसी के दुख में डूब जाना, उसे हम पैथेटिक बोलते हैं। अब याद कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारी ट्रिक थी पाथ पर टिक गया। अब कैसे कि एग्जाम में फेल होने के कारण वह पाथ में ही टिक गया, पाथ का मतलब रास्ता। तो यदि कोई व्यक्ति या बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है सीरियस पढ़ाई करने के बाद भी, तो क्या हो जाता है, उसी रास्ते पे बैठ जाता है। तो बस हमने वहीं से ट्रिक बना ली, पाथ पर टिक गया। तो पैथेटिक का मतलब होता है निराशा, दयनीय। तो सही जवाब होगा हमारा पिटीफुल, दयापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेट। तो ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। तो रिप्लेट आपके सामने ऑप्शन है रेस्टफुल, ऑक्यूपाइड, फुल या फिर काम। तो जानते, रिप्लेट का मतलब होता है भरा हुआ और परिपूर्ण, कंप्लीटली। तो इसे हमने कैसे याद किया, रे प्लेट से। तो रिप्लेट को रे प्लेट से हमने याद किया था। और ट्रिक क्या है कि अरे प्लेट को पूरा भर कर लाओ। ठीक है, अरे प्लेट को पूरा भर कर लाओ। तो बस हमारे याद हो गया, रिप्लेट का मतलब है परिपूर्ण, भरा हुआ। तो सही जवाब होगा दोस्तों फुल, पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंडेबल। अब कमेंडेबल के ऑप्शन है आपके सामने। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, मीनिंग क्या है। मीनिंग होता है कमेंडेबल का दोस्तों सराहनीय, प्रशंसनीय। तो सराहनीय, कमेंडेबल का मतलब है सराहनीय। और हमने कैसे याद किया था, इंडिया के कमांडो से। कैसे कि हमारे इंडिया के कमांडो हमेशा सराहनीय कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपके याद हो गया होगा कि कमेंडेबल का मतलब क्या है। तो सही जवाब क्या होगा, प्रेज वर्दी। इसका मतलब भी क्या होता है, सराहनीय। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इरेडिकेट। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मैग्नीफाई, कंडेंस, अप्रूव या फिर अप्रूट। तो इरेडिकेट का मतलब जानेंगे। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना या फिर जड़ से उखाड़ना। किसी चीज को जड़ से उखाड़ देने को हम इरेडिकेट कहते हैं, खत्म करने को कहते हैं। तो हमने याद किया था कि अरे डी कैट। तो अरे डी कैट कैसे कि एक डी कैट थी, ठीक है,
तो अरे डी कैट ने गाजर जड़ से उखाड़ दिया। बस याद हो गया आपके। तो इरेडिकेट का मतलब है अपरूट करना, जड़ से उखाड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये है हमारा एट्यून। एट्यून के ऑप्शन है आपके सामने, तो क्या जवाब होगा इसका? देखिए ऑप्शन है डिसरप्ट, एस्टिमुलेट, एस्ट्रेंज या फिर स्क्यू। तो एट्यून को जानते हैं, इसका मीनिंग होता है बनाए रखना या फिर अपनाना। ठीक है, या तो बनाए रखना, लय में बनाए रखना, या फिर किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना, बना लेना, इसका मतलब होता है। और हमने याद कैसे किया था? 8 ट्यून से। देखिए जब हम गाना गाते हैं ना तो 8 ट्यून मेन होती हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो उसी से हमने ट्रिक बना ली कि गाना गाते समय आप बस 8 ट्यून बनाए रखना तो अच्छा गाना गाओगे। तो बस अब आपके याद रहेगा कि एट्यून का मतलब होता है बनाए रखना। तो सही जवाब होगा हमारा एसिमिलेट, अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैरास। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। तो हैरास के ऑप्शन है रिफ्यूज, बोदर, हेल्प या फिर केयर, और आपको सिनोनिम बताना। तो जानेंगे हरास का मतलब क्या है? परेशान करना या फिर सताना। ट्रिक क्या थी या हमने कैसे याद किया? देखिए हर्ष नाम का एक बच्चा था, तो वो क्या है कि हर्ष सभी बच्चों और सभी छोटे बच्चों को परेशान करता था। तो हम कह सकते हैं कि हरास करना परेशान होता है। तो सही जवाब होगा हमारा बोधर, परेशान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सोर। तो सोर के ऑप्शन है आप सभी के पास बिटर, स्वीट, सोर या फिर फ्लाई। तो देखिए इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले। सोर होता है ऊंची उड़ान भरना या फिर उड़ने वाला, उसे हम सोर बोलते हैं। अब हमने इसको प्रोनाउंस किया सुअर से और ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या है कि अरे मैंने सुअर को उड़ान भरते हुए देखा। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक सुअर है, वो उड़ रहा है। ठीक है, तो अब उड़ान भरते हुए एक बच्चे ने देखा होगा, तो वो कह रहा है कि अरे मैंने सुअर को उड़ान भरते हुए देखा। तो सोर का मतलब होता है उड़ान भरना। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन, फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैम्पर। अब ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है आप सभी के पास एनकरेज, लिबरेट, टैकल या फिर फर्दर। तो हैम्पर का मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब होता है दोस्तों बाधा डालना, किसी में रुकावट पैदा करना, उसे हम हैम्पर कहते हैं। तो इसको हमने याद किया कि हम पर, कि हमारी सहायता करो, हम पर बाधा आ गई है। तो आप हैम्पर को हम पर से रिलेट करेंगे, तो हम पर बाधा आ गई इसलिए सहायता करो। तो सही जवाब क्या होगा? सिनोनिम सैकल, बाधा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेगार्ड। अब लेगार्ड का मतलब क्या होता है? पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आप सभी के पास प्रमोट, प्रोम्प्ट, हस्टलर, वेल्डिंग या फिर एक्सपीडिशन। तो पहले हम जानेंगे लैगार्ड के मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है सुस्ती या फिर आलसी, उसे हम लैगार्ड कहते हैं। अब याद कैसे किया था? लैगार्ड से। देखिए इसकी ट्रिक है, आप लैगार्ड से ब्रेक कर लीजिए कि लैगार्ड पहनकर अब वह प्लेयर आलसी हो गया। तो प्लेयर जो अपने पैर पर बांधते हैं ना, पैड कह देते हैं जिसे, उसे लैगार्ड भी कहते हैं। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो और हमने इस ट्रिक को याद किया था। तो सही जवाब होगा हमारा टोल्डलिंग। ठीक है, समय नष्ट करना सेम आलसी या सुस्ती के रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। देखिए बेनिवोलेंट के ऑप्शन है आप सभी के पास जेनरस, इनोसेंट, क्रूल या फिर बिग्ड। तो क्या इसका मतलब क्या होगा? देखिए बेनिवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला या फिर दयालु। ठीक है, उसे हम कहते हैं बेनिवोलेंट। और इसको हमने याद कैसे किया? देखिए वॉलेंटियर आप जानते हैं, वॉलेंटियर वो व्यक्ति होते हैं जो सही काम करते हैं, स्वयं सेवक होते हैं। तो हमने बेनिवोलेंट को रिलेट किया बिन्नी वॉलेंटियर से, और बिन्नी वॉलेंटियर बहुत ही दयालु व्यक्ति है। तो क्या आ जाएगा सही जवाब हमारा? ए ऑप्शन, जेनरस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेलस। अब जेलस के ऑप्शन है आप सभी के पास एंथुजियास्टिक, डिटैच्ड, एपेथेटिक या फिर इनडिफरेंट।
तो पहले हम जान लेते हैं जेलस को याद कैसे कर सकते हैं या फिर याद कैसे किया था। देखिए, इसका जवाब होता है उत्साही। जेलस उत्साही। और हमने याद कैसे किया कि जी से आलस निकल जाए तो व्यक्ति जीवन भर उत्साही रहता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, जी से यदि आलस निकल गया तो वो उत्साही रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो बस सही जवाब होगा हमारा एंथुसियास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेनिमिटी। अब मैग्नेनिमिटी के ऑप्शन है आप सभी के पास, वायलेंस, एल्ट्रुइज्म, वोलेटाइल या फिर इनविडियसनेस। तो पहले हम जान लेते हैं मैग्नेनिमिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उदारता। ठीक है, उसे हम मैग्नेनिमिटी कहते हैं। तो मैग्नेनिमिटी का मतलब क्या हुआ, उदारता। और यदि हम इसकी ट्रिक देखें, देखिए मगन एनिमिटी। तो मगन, हमने मैग्नेनिमिटी को ब्रेक कर लिया, मगन एनिमिटी तो नहीं रखता, बहुत उदार व्यक्ति है। तो सही जवाब होगा हमारा दोस्तों एल्ट्रुइज्म, परोपकारी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इंसीडियस। देखिए, इंसीडियस का ऑप्शन है आप सभी के पास, प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ या फिर हार्मफुल। और इसका मतलब होता है कपटी या फिर धोखेबाज। और यदि हम ट्रिक की बात करें तो इनसे डरो, इंसीडियस को हमने ब्रेक किया था, इनसे डरो, ये लोग बहुत धोखेबाज हैं। तो आपने हिंदी फिल्मों के विलन देखे होंगे, तो उसी के लिए कह रहा है कि इनसे डरो, ये लोग बहुत धोखेबाज हैं। तो सही जवाब होगा हमारा हार्मफुल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस। और ये सीपीओ 2023 का टायर 1 का क्वेश्चन। ऑप्शन है अट्रैक्टिव, एग्जॉस्टिव, इंटेंसिटिव और एक्विजिटिव। तो हम जानेंगे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक या फिर स्वाभाविक। एक ऐसी चीज जो स्वाभाविक हो हम उसे स्पॉन्टेनियस कह देते हैं, या फिर जो बिना टाइम लिए घटना घटित हो उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था लव एट फर्स्ट साइट का, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो सही जवाब क्या होगा, इनस्टिंक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस। और इसके ऑप्शन है सेंसिटिव, रथलेस, चैरिटेबल या फिर मर्सीफुल। तो कैलस को जो मीनिंग होता है वो है कठोर, निर्दयी। और इसको हमने याद कैसे किया, कलश से, कि कलश जो होता है बहुत कठोर होता है। ठीक है, तो कैलस का मतलब है कठोर, निर्दयी, क्रूर। तो सही जवाब क्या होगा हमारा, रथलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वाइबल। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ऑप्टिमाइज्ड, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी या फिर स्केलेबिलिटी। तो वाइबल को जानते हैं, पहले हमने कैसे याद किया। इसका मीनिंग होता है व्यवहार्य। वाइबल मीन्स व्यवहार्य। और याद कैसे किया था, बाइबल से, कि जो भी बाइबल पढ़ के, मतलब बाइबल पढ़ के व्यक्ति प्रैक्टिकल या फिर व्यवहार्य बन जाता, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख लीजिए कि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो बाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो सही जवाब होगा हमारा स्थिरता, व्यवहार्य। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है अबाउंड। और ऑप्शन है आप सभी के सामने, इंक्रीज, फ्लरिश, सक्सीड या फिर एडिक्वेट। और इसका मतलब होता है दोस्तों अबाउंड का प्रचुर मात्रा में। तो इसको हमने याद कैसे किया कि अब बाउंड कर दो, सामान प्रचुर मात्रा में हो गया है, मतलब आंटी कह रही है उससे, नौकर से, कि अब इसे बांध दो, बाउंड कर दो, तो सामान जो है वो प्रचुर मात्रा में हो गया। तो अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त। तो सही जवाब होगा हमारा फ्लरिश, विकास। नेक्स्ट, यदि हम 130 क्वेश्चन देखें, वो है हमारा फीबल। और फीबल के आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जिसका मतलब होता है कमजोर। और इसे हमने कैसे याद किया था दोस्तों, इसे याद किया था फ्री का बल। ठीक है, तो फ्री का बल का क्या था, कि फ्री का बल हमेशा कमजोर ही रहता है। आपने भी जनरल देखा होगा कि इस टाइम पर राजनीति में सबसे ऊपर क्या है, फ्री बीज, मतलब फ्री में सब कुछ बांटने की कोशिश है, बस जीतने के चक्कर में। ठीक है, उसका जो
नेगेटिव साइड होंगे उससे कोई नहीं देख रहा, तो आप वहां से फीबल को याद रख सकते हैं। तो फीबल का मतलब है कमजोर। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, वीक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग, और ऑप्शन आप सभी के सामने है, समरी, ग्नोइंग, ब्रिस्क या फिर ट्रॉपिकल। देखिए फ्रीजिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, जमना या फिर ठंडा करने वाला। तो फ्रीज में हम क्या करते हैं, चीजों को जमाने के लिए रखते हैं। तो सही जवाब होगा हमारा ये ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा इक्विवोकल, और ये सीडीएस सेकंड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, क्लियर या फिर वेग। तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है गोलमोल, संदिग्ध, मतलब गोलमोल बातें करने वाला, डाउटफुल में रहने वाला, इसे हम इक्विवोकल कहते हैं। ट्रिक है आपके सामने कि इक्वल बोल बोलकर तुम दोनों बातों को गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते। तो इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया, गोलमोल, अस्पष्ट, बट हमें क्या बताना, एंटोनिम। तो सही जवाब होगा हमारा क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोंडोन, और कोंडोन के ऑप्शन आप सभी के सामने है, सोलेज, पेनल्टी, पार्डन या फिर सोलिसिट्यूड। तो पहले हम कोंडोन को जानते हैं, इसका मतलब होता है माफ करना या फिर छोड़ देना। और याद कैसे किया था कि अब कौन डोन से पंगा ले, छोड़ जाने दे। ठीक है, कि अब कौन डोन से पंगा ले, जाने दे। तो इस तरीके से हम कौन को याद रख सकते हैं, माफ करना या फिर छोड़ना। तो हमारा सही जवाब क्या होएगा, पार्डन, क्षमादान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हमने याद किया था, पहले ऑप्शन है आप सभी के सामने, और हमने कॉन्ट्रैक्ट को याद किया था प्रतिक्रिया या फिर रोकथाम करना। तो ट्रिक क्या थी, काउंटर अटैक से। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, काउंट्रैक्ट है। तो काउंटर अटैक से हमने याद किया था कि काउंटर अटैक करके हमें दुश्मन के हमले को रोकना पड़ेगा, तो रोकथाम करना होता है। तो सही जवाब क्या होगा, एक्सजरवेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, डिटरमाइंड, और ऑप्शन रहेंगे फेमस, फ्लेक्सिबल, एलिवेटेड या फिर डिसिसिव, डिसाइसिव। तो डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, और हमने इसे कैसे याद किया कि डेट माइंड में रखना, इस बार फाइनल जीतने का दृढ़ संकल्प लिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिटरमाइंड कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, डिसाइसिव। ठीक है, निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा फोरसेक। फोरसेक ऑप्शन आप सभी के सामने, एक्सेलरेट, अबेंडन, रिवील या फिर क्लच। तो फोरसेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है त्यागना, छोड़ना। और ट्रिक क्या है, फोर प्लस सेक। तो कैसे हमने याद किया था कि सैक के लिए, फोर सैक के लिए, पीने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, मतलब एक बच्चा है जिसने सैक पीने के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो अबंडन करना इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन, छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा म्यूटनेस, और इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो पहले हम म्यूटनेस को देख लेते हैं, म्यूटनेस का मतलब क्या होता है। देखिए म्यूटनेस का मतलब होता है बागी या फिर विद्रोही। तो इसे हमने याद कैसे किया था कि मोटी नस क्यों दबा रही है तू, क्या मेरी विद्रोही है, मतलब दो भाई बहनों में लड़ाई होगी, वो मोटे थे, तो हमने कुछ इस तरीके से याद किया था कि लड़का अपने मतलब बहन से कह रहा है, मोटी तू मेरी नस क्यों दबा रही है, तू क्या मेरी विद्रोही है। ठीक है, तो म्यूटनस का मतलब है विद्रोही, बट इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काम, और एक्साइटेड, टर्बुलेंट, प्लेसिड और रेस्टलेस, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो काम को कैसे याद किया, देखिए काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, और इसे याद किया कि अच्छा काम करके बहुत शांति मिलती है। भाई जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें शांति ही मिलती है। और तो सही जवाब क्या होगा हमारा,
प्लेसिड, जिसका मतलब भी है शांत। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा डेजलिंग। ये एनडीए 2024 का क्वेश्चन। ऑप्शन है ब्रिलियंट, डिसमल, पैथेटिक या फिर प्यूरिन। तो डेजलिंग को हमने कैसे याद किया और इसका मतलब क्या होता है वो जानिए। देखिए, डेजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध, बिल्कुल लाइटनिंग, ठीक है, एक्सट्रीम ब्राइटनेस, उसे हम डेजलिंग कहते हैं। और याद कैसे किया था? दार्जिलिंग से, कि दार्जिलिंग में बहुत ही चकाचौंध दृश्य देखने को मिलेंगे या मिलते हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ब्रिलियंट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा कोर्डियल। और इस क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शन है एरोमेटिक, ब्रेव, फ्रेंडली या फिर अनफ्रेंडली। तो कोर्डियल का मतलब क्या होता है वो जानिए। कोर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। और याद कैसे किया था? कि फोन दोस्त को डायल कर मैत्रीपूर्ण बातें करनी, ठीक है। तो को डायल को हमने कोर्डियल से याद किया था। और तो सही जवाब क्या होगा हमारा? फ्रेंडली, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एब्रिज। ऑप्शन है एम्पलीफाई, एब्रिविएट, स्प्रेड आउट या फिर एक्सपेंड। तो आप अब जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या था? इसका मतलब होता है छोटा करना, कम करना। और याद कैसे किया था? कि अब ब्रिज के बनने से रास्ता छोटा हो गया। कि जब भी ब्रिज बनता है उससे क्या होता है कि रास्ता छोटा बन जाता है। तो बस अब्रिज का मतलब है कम करना। तो क्या आ जाएगा? एब्रिविएट इसका सही जवाब होगा, संक्षिप्त। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कंसील। और कंसील के ऑप्शन है आपके सामने डिसरिगार्ड, एक्सपोज, रिवील या फिर डिसगाइज। तो चलिए जानेंगे कंसील का मतलब क्या होगा। कंसील का मतलब है छिपाना। तो इसको याद कैसे किया था हमने? कौन सील, मतलब कि एग्जाम लीक होने से रोकने के लिए कौन सील को छिपा कर रखेगा। तो कंसील का मतलब हो गया छिपाना, डिसगाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रिटल। और ऑप्शन रहेंगे आपके पास पिकल, फ्रेजाइल, फैटल या फिर फर्टिव। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इसका मतलब है नाजुक, कमजोर। और याद कैसे किया था? कि बोतल, कांच की बोतल बहुत नाजुक होती है, ठीक है, हमने याद किया कांच की बोतल से। तो ब्रिटल रिलेटेड टू बोतल। तो ब्रिटल का क्या आ जाएगा सही जवाब? फ्रेजाइल, जिसका मतलब होता है नाजुक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा ब्लेंड। ऑप्शन रहेंगे सेपरेट, एलिमेंट, कंपोनेंट या फिर मिक्सचर। देखिए, ब्लेंड को कैसे याद किया? इसका मीनिंग होता है मिश्रित करना या फिर मिक्स करना। और आप सभी जानते हैं ब्लेंडर होता है, तो ब्लेंडर को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। आप किचन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? मिक्सर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा ट्रैंक्विल। और ऑप्शन रहेंगे नर्वस, इमोडरेट, पीसफुल या फिर हार्श। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है दोस्तों शांत। और याद कैसे किया था? कि ट्रेन की कोयल, मतलब ट्रेन बंद होने पर ट्रेन की कोयल भी शांत हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, हमने ट्रैंक्विल को ब्रेक कर लिया ट्रेन प्लस कोयल से। और जब ट्रेन की कोयल रुकेगी तो ट्रेन भी शांत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बट हमें एंटोनिम बताना है। तो सही जवाब होगा हमारा नर्वस, बेचैन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेरिस। और चेरिस के ऑप्शन है सोलेज, पेनल्टी, पार्डन या फिर सोलिसिट्यूड। तो चेरिस का मतलब जान लेंगे। इसका मतलब होता है पालना, किसी को पालन पोषण करना, किसी को, उसे हम चेरिस कह देते हैं। तो इसे हमने कैसे याद किया था? कि पशुओं को चराने, पशुओं को पालने के लिए चराया जाता है। और यदि आप अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करना चाहें तो आप भी तो घर में चरते ही हैं, है ना, खा पीते हैं, आपके माँ बाप आपको क्या कर रहे हैं? चेरिश कर रहे हैं। तो सही जवाब होगा हमारा पार्डन। दोस्तों इसके ऑप्शंस गलत हो गए, बट आप वर्ड को याद रख लेना, ठीक है। चेरिश का मतलब होता है चरना, पालना, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेनासिया। ऑप्शन है डिसीज, इंजरी, रिमेडी या फिर पेन।
तो पेनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी का इलाज हो उसे हम रामबाण कह देते हैं या फिर पेनिसिया कह देते हैं। तो हमने याद किया था पांसा से, ये पांसा जो भी है लेकिन हर बीमारी का रामबाण है। तो सही जवाब होगा हमारा उपाय, उपचार, रिमेडी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीडियम, और ऑप्शन है बोरिंग, एक्साइटमेंट, वैरायटी या फिर डाइवर्जन। और इसको हमने याद कैसे किया या फिर इसका मीनिंग क्या होता है वो जान लीजिए। टीडियम का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग। तो याद कैसे किया था? स्टेडियम, कि स्टेडियम में मैच ना हो तो बोरिंग लगता है, ऐसे हमने याद किया था। तो टीडियम का मतलब हो गया बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे जिसका हमें एंटोनिम बताना है, डिपोज्ड। ऑप्शन रहेंगे प्रोमोटेड, इंटरैक्टेड, डिमोलिश या फिर सेग्रीगेटेड। तो हम जानेंगे डिपोजिट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, किसी को रस्टिकेट करना, भगा देना, उसे हम डिपोस्ट कहते हैं। याद कैसे किया था? कि मेरे दोस्त को डिपोस्ट करने की वजह से निकाल दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा? इसका अपोजिट करना है, तो इसका मतलब होगा प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ब्यूटीफुल, जिसका हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन रहेंगे स्टिंगी, अगली, स्लिमी या फिर पंजेंट। तो ब्यूटीफुल का तो आप सभी मतलब जानते, खूबसूरत और सुंदर, इसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा CHS 2024 में, वो है अगली। ठीक है, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। यहाँ तक था हमारा सेशन दोस्तों। बट मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं और इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, इसी शानदार तरीके से आपको इडियम फ्रेजेस कराए जाते हैं, वन वर्ड भी अवेलेबल है, और एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज तो चल ही रही है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सेशन कैसे लगा, मेहनत कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। हम आपका इंतजार करेंगे कि आपका क्या फीडबैक रहता है, और अनजाने में कोई भी इसमें मिस्टेक रही हो उसके लिए सॉरी दोस्तों। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जाए, और इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। बस आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।